गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे कॉपीकैट मार्केटिंग बुक का चैप्टर 7, जो इसका लास्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजिंग की सफलता की कुंजी है, और दूसरा हम इस बात पर भी सहमत हैं कि चक्र वृद्धि के जरिए अर्थात कंपाउंडिंग के थ्रू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। अब ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाला सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती हैं, ये जानते हैं। चक्रवृद्धि अर्थात दौलत बनाने वाली अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और जिसका फ़ायदा अमीर लोग हज़ारों सालों से उठा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं, उसे 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना कर सकते हैं और कई गुना तक कर सकते हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने इसे संसार का 8वां अजूबा कहा था। पर यहाँ पर आगे एक पेच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने वाले इस सिस्टम की नकल कर रहा होता और सभी अमीर होते। जो पारंपरिक चक्रवृद्धि अर्थात कंपाउंडिंग की 2 चुनौतियाँ हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी बड़े हैं। पहली चुनौती ये है कि पैसे निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास घर खर्च के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे हर महीने हों जिससे हम इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी चुनौती ये है कि कंपाउंडिंग के ज़रिए पैसा बढ़ाने में बहुत समय लगता है, काफ़ी समय। $1000 को दुगना करके $2000 बनने में 7 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। तो सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग वक्त काटने में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि कंपाउंडिंग के जरिए अमीर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज फ्रेंचाइजी जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों की बजाय सिर्फ महीनों या सालों में कंपाउंडिंग और तीव्र घातीय की वृद्धि अर्थात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द्वारा दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसलिए दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है। इसमें संयोग या किस्मत का दखल की गुंजाइश ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा होने की भी ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता। ये तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है जो असाधारण परिणाम पा रहे हैं, एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिसे वे दूसरों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्णन ये भी है, औसत से ज़्यादा आमदनी कमाने वाले औसत लोग। फ्रेंचाइजी शुरू करने में लाखों डॉलर का खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी जो है वो सिर्फ $500 के निवेश से भी शुरू हो सकती है। अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा और उनके आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एक ऐसा तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी मिलती ही नहीं है। और सिर्फ 50-60 साल पहले फ्रेंचाइजी को धोखाधड़ी माना जाता था और अमेरिकी संसद इस पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। और इसे देखते हुए आज इसकी जो विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग की तुलना में कैसी है, आप ये जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजी जैसी ही भूमिका निभाती हैं। नेटवर्किंग कंपनी एक अपने फ्रेंचाइजी की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एक रेडीमेड सिस्टम देती है जिससे आजमाई हुई मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल होता है। फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही में सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नए प्रयोग नहीं है, बल्कि नकल करने की आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल में जितने माहिर होंगे उतनी ही ज़्यादा सफल होंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हों, आप हमेशा अपनी कंपनी के मुखिया होते हैं और आपका हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। ये सचमुच सीईओज़ का नेटवर्क है। आगे हम देखते हैं फ्रेंचाइजी की तुलना में नेटवर्किंग के फ़ायदे। फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत लागत बहुत ज़्यादा होती है, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम लागत से शुरू हो जाती है। फ्रेंचाइजी में पैसे के बदले समय देना है, सामान्य वृद्धि है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी तीव्र घातीय दर से बढ़ती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको हर महीने 3 से 10% फ्रेंचाइजी की फ़ी देनी होती है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। कर्मचारी, आप फ्रेंचाइजी में कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती है।
फ्रेंचाइजी में काम फैलने पर ओवरहेड का खर्चा बढ़ जाता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू बिजनेस की तरह है। और फ्रेंचाइजी में आपको स्टोर खुलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है, पर दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग में अपने काम के घंटे आप खुद तय करते हैं। फ्रेंचाइजिंग में सीमित इलाका है और नेटवर्क मार्केटिंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इलाका है, जहां भी आप चाहें काम कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी में किसी दूसरे का सपना साकार करना होता है और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में अपना खुद का सपना साकार करना होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग के सर्वश्रेष्ठ गुण तो शामिल कर लेती है, एक नकल योग्य या अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्किंग कॉपीकैट मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। फ्रेंचाइजी की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट्स तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजिंग जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये आसानी से किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइजर बनकर दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उन्हें दौलत बनाने की आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वृद्धि के चक्र में फंसे रहेंगे, चाहे वो कितने ही फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं। दूसरी तरफ में मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं। समय के साथ आपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया है और इसके बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। उनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर। इस तरह से आपका सिस्टम बढ़ता जाता है और देखते ही देखते जब इसमें तीव्र घातीय की वृद्धि को दोगुना होने वाली अवधारणा शुरू होती है तो वृद्धि विस्फोटक हो जाती है। और तीव्र घातीय की वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर्स के संगठन में हजारों यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 साल से मौजूद है। ये निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट्स और सेवाएं पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है। दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अरबपति निवेशक वारेन बफेट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खरीदकर उस उद्योग में कदम रख चुके हैं। ये स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, ये अब विवादास्पद भी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40-50 साल पहले थी। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है जो तीव्र घातीय की गति से बढ़ती है। अब ये अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो रही है। आगे हम अब निष्कर्ष पर आते हैं। सेना के हमले का प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन उस विचार का नहीं जिसका समय आ चुका है। कैटरपिलर की कहानी यहाँ पर एक बताई गई है। इन आकर्षक छोटे कीड़ों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें लाइन में चलने की अजीब आदत होती है, एक के पीछे एक। कैटरपिलर्स अपने साथियों के व्यवहार की नकल करने में माहिर होते हैं। दरअसल उन्हें और कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ नकल करना आता है। उनकी झुंड प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वे एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, एक वक्त में कई मील। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इस पर एक शोध भी किया है। उसने एक बड़े फूलदान के गोल घेरे पर कुछ कैटरपिलर्स रख दिए। भीतर कैटरपिलर्स की प्रिय पत्तियों का आहार और ताज़े पानी की भरपूर मात्रा थी। कैटरपिलर्स आगे वाले कैटरपिलर के पीछे पीछे फूलदान के गोल घेरे में ही घूमते रहे। वह बिना रुके घंटों दिनों तक चलते रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि भोजन और पानी कैटरपिलर्स के सिर्फ कुछ इंच ही दूर थे, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एक भी कैटरपिलर ने चक्र नहीं तोड़ा। 7 दिन लगातार चलने के बाद सभी कैटरपिलर थकान और भूख के प्यास के मारे मर गए। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आप किस चीज़ की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं। चूँकि हम सोच सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं, जबकि कीड़े मकोड़े अपने सहज बोध या भाव के रहमो करम पर भी निर्भर करते हैं। हम उन लोगों की नकल करना बंद कर सकते हैं जिनका सिस्टम हमें कर्ज, निर्भरता, शंका और बहुत सारे लोगों के मामले में तबाही की ओर ले जाएगा। और या फिर हम उन लोगों की नकल करना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं जिनका सिस्टम हमें समृद्धि और दौलत की तरफ ले जाएगा। सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करने में डरने की कोई बात ही नहीं है। सच्चा डर तो ये है कि कहीं 65 साल की उम्र में हमारा अंत भी इस दुनिया की
95% लोगों जैसा ना हो, स्वर्गवासी, कड़के या परिवार, चर्च या देश की दया पर निर्भर। सच्चा डर अपने सपने छोड़ना है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसी योजना की नकल करने का चुनाव किया है जो उन्हें कभी साकार नहीं कर सकती। हमेशा हमेशा ये याद रखें, जब अवसर आपके सामने आए तो आपको उन्हें फौरन लपकना होगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब आप पूरी तरह तैयार होंगे तभी अवसर सामने आएगा। ओके, थैंक यू।